केमिस्ट्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः स्वागत है। केमिस्ट्री एक इंटरेस्टेड व स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आज की इस क्लास में हम मार्कोनिकोव नियम के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि एल्कीन पर हैलोजन अम्ल HX अणु का योग होता है तो संगत एल्किल हैलाइड आरक्ष अणु प्राप्त होते हैं। एल्कीन अणु में द्विबंधित कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित परमाणु या समूह एक समान हो सकते हैं अथवा भिन्न भिन्न। इसके आधार पर एल्कीन दो प्रकार की हो सकती है, सममित तथा असममित एल्कीन। जब एल्कीन में द्विबंध से जुड़े कार्बन परमाणुओं पर समान परमाणु या समूह जुड़े हों तो इसे सिमेट्रिकल एल्कीन सममित एल्कीन कहते हैं। उदाहरण एथीन। एथीन अणु में द्विबंधित कार्बन परमाणुओं पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं, अतः एथीन सममित प्रकार की एल्कीन है। इसी प्रकार 2-ब्यूटीन। जब एथीन अणु में द्विबंधित कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित एक एक हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन मैथिल समूह द्वारा कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त सममित एल्कीन 2-ब्यूटीन होगी। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। इसी प्रकार अन्य उदाहरण लेते हैं 2,3-डाई मैथिल ब्यूट 2-इन। जब एथीन अणु से द्विबंधित कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन दो मैथिल समूह द्वारा प्रत्येक द्विबंधित कार्बन परमाणु पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन दो मैथिल समूह द्वारा कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त सममित एल्कीन 2,3-डाई मैथिल ब्यूट 2-इन होगी। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात, जिस प्रकार मैंने एथीन अणु से 2-ब्यूटीन तथा 2,3-डाई मैथिल ब्यूट 2-इन अणुओं की संरचना को अटैच किया है, आप भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अणुओं की संरचना को एक दूसरे से अटैच कर भली भांति याद रख सकते हैं। इसके विपरीत जब एल्कीन में द्विबंधित कार्बन परमाणुओं पर भिन्न भिन्न परमाणु या समूह जुड़े हों तो इस प्रकार की एल्कीन अनसिमेट्रिकल असममित एल्कीन कहलाती है। उदाहरण प्रोपीन। प्रोपीन अणु में द्विबंधित कार्बन परमाणुओं में एक कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन तथा मैथिल समूह तथा दूसरे द्विबंधित कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, अतः भिन्न भिन्न परमाणु या समूह उपस्थित होने से प्रोपीन एक असममित प्रकार की एल्कीन है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण लेते हैं 1-ब्यूटीन। जब प्रोपीन अणु से अणु में उपस्थित मैथिल समूह में एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन मैथिल समूह द्वारा कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त एल्कीन असममित एल्कीन होगी 1-ब्यूटीन। इसी प्रकार अन्य उदाहरण 3-मैथिल ब्यूट 1-इन। जब प्रोपीन अणु में उपस्थित मैथिल समूह से दो हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन दो मैथिल समूह द्वारा कर दिया जाए तो प्राप्त असममित एल्कीन 3-मैथिल ब्यूट 1-इन। इस एंडिंग से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4। थर्ड कार्बन पर एक मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है। प्रिंसिपल कार्बन चेन में 4 कार्बन है, अतः इस कंपाउंड का नेम सब्स्टिट्यूट ग्रुप को पहले 3-मैथिल ब्यूट 1-इन, जो एक असममित प्रकार की एल्कीन है। वेलकम अगेन। सममित एल्कीन पर जब HX अणु का योग होता है तो एक ही प्रकार का एल्किल हैलाइड अणु प्राप्त होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके विपरीत
असम्मित एल्कीन पर एसेक्स अणु के योग से भिन्न भिन्न प्रकार के एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हें उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। सम्मित एल्कीन उदाहरण एथीन अणु पर एचएक्स का योग। एथीन अणु से जब एचएक्स हैलोजन अम्ल अणु का योग होता है तो एक द्विबंधित कार्बन से हाइड्रोजन तथा दूसरे से हैलोजन परमाणु जुड़ता है। इससे एथिल हैलाइड अणु प्राप्त होता है। यहाँ इससे हाइड्रोजन तथा इससे हैलोजन अटैच हो तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 अक्ष एथिल हैलाइड। इसके विपरीत यदि हैलोजन को यहाँ अटैच करें तथा हाइड्रोजन को यहाँ अटैच करें तो भी प्राप्त एल्किल हैलाइड एक समान प्राप्त होगा। अक्ष CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 एथिल हैलाइड। स्पष्ट है कि सम्मित एल्कीन पर एसेक्स अणु के योग से एक ही प्रकार के एल्किल हैलाइड अणु प्राप्त होता है। इसे अन्य उदाहरण द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। इसके विपरीत असम्मित एल्कीन उदाहरण RCH डबल बॉन्ड CH2, इस पर HX अणु का योग हो तो भिन्न भिन्न प्रकार की एल्किल हैलाइड प्राप्त होती हैं। उदाहरण पहले इस द्विबंधित कार्बन से हाइड्रोजन तथा इससे हैलोजन परमाणु अटैच होता है तो प्राप्त एल्किल हैलाइड अणु की संरचना RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 अक्ष। इसके विपरीत हैलोजन इस द्विबंधित कार्बन से तथा हाइड्रोजन इस द्विबंधित कार्बन से अटैच हो तो प्राप्त एल्किल हैलाइड की संरचना RCH अक्ष सिंगल बॉन्ड CH3। 1 हेलो एल्केन 2 हेलो एल्केन दो प्रकार के एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। जब इन्हें आइसोलेट किया गया तो पाया एक मोर स्टेबल तथा दूसरा लेस स्टेबल। इसे दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है एक अधिक मात्रा में प्राप्त होता है जबकि दूसरा कम मात्रा में प्राप्त होता है। इनकी व्याख्या मार्कोनिकोफ नियम के द्वारा की जाती है। यहाँ 2 हेलो एल्केन के बनने के दौरान एसेक्स अणु का ऋणात्मक भाग उस द्विबंधित कार्बन परमाणु से अटैच होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो। यह 2 हेलो एल्केन जो अधिक मात्रा में बनता है, इसके बनने के दौरान एसेक्स अणु का ऋणात्मक भाग कम हाइड्रोजन युक्त वाले द्विबंधित कार्बन परमाणु से अटैच होता है। अर्थात मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार जब किसी असम्मित एल्कीन अणु पर एसेक्स अणु ध्रुवीय अणु का योग होता है तो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग उस द्विबंधित या असंतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो। उपरोक्त असम्मित एल्कीन में इस द्विबंधित कार्बन परमाणु पर एक हाइड्रोजन परमाणु जबकि इस पर 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं। अतः एसेक्स अणु का ऋणात्मक भाग इस कार्बन से अटैच होता है तथा हाइड्रोजन दूसरे द्विबंधित कार्बन से अटैच होकर 2 हेलो एल्केन बनाता है। इसे मार्कोनिकोफ नियम कहते हैं। उदाहरण प्रोपीन अणु से HI का योग। प्रोपीन अणु CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI अणु का योग होता है तो HI अणु का ऋणात्मक भाग प्रोपीन अणु में उस द्विबंधित कार्बन से अटैच होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो। हम जानते हैं एल्किल समूह धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव दर्शाता है। धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव दर्शाने के कारण द्विबंध में उपस्थित पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर प्रतिस्थापित हो जाते हैं। अतः
यह आंशिक ऋणावेशित तथा यह आंशिक धनावेशित होगा। आंशिक धनावेशित कार्बन से HI अणु का ऋणात्मक भाग जुड़ता है, जबकि धनात्मक भाग आंशिक ऋणावेशित कार्बन परमाणु से अटैच होगा। इससे 2-आइडोप्रोपेन प्राप्त होगा। इस प्रकार यहाँ असममित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु के योग से बने उत्पाद की व्याख्या मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार की जाती है, जिसके अनुसार एक बार पुनः रिपीट कर दूं, जब किसी असममित एल्कीन पर HX अणु का योग होता है तो HX अणु का ऋणात्मक भाग उस असंतृप्त या द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो। यह एक इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इलेक्ट्रोफाइल पहले आक्रमण करता है। वेलकम अगेन। अब हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं। मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार बने प्रोडक्ट की पद दर पद व्याख्या करते हैं, जिसे अभिक्रिया की क्रिया विधि कहते हैं। यहाँ यह अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। पहला कार्बोधनाइन का निर्माण तथा दूसरा एल्किल हैलाइड का निर्माण। सबसे पहले पद में कार्बोधनाइन का निर्माण। सर्वप्रथम असममित एल्कीन पर प्रोटॉन या इलेक्ट्रोफाइल के योग से इलेक्ट्रॉन स्नेही के योग से अधिक स्थायी कार्बोधनाइन बनता है। उदाहरण प्रोपीन अणु पर HI अणु का योग। प्रोपीन पर HI अणु का योग। तो सबसे पहले असममित एल्कीन प्रोपीन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण HI अणु से होता है। यह इलेक्ट्रोफाइल असममित एल्कीन पर आक्रमण करता है तो कार्बोधनाइन का निर्माण होता है। दूसरे शब्दों में हम जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल के आक्रमण से इलेक्ट्रोफाइल ही जनरेट होता है। धनाइन के आक्रमण से संगत धनाइन का ही निर्माण होता है। जब इलेक्ट्रोफाइल इस द्विबंधित कार्बन परमाणु पर आक्रमण करेगा तो 1 डिग्री कार्बोकैटियन प्राथमिक कार्बोधनाइन बनता है। इसके विपरीत इलेक्ट्रोफाइल इस द्विबंधित कार्बन परमाणु पर आक्रमण करे तो 2 डिग्री कार्बोधनाइन द्वितीयक कार्बोधनाइन बनता है। हम जानते हैं विभिन्न कार्बोधनाइनों के स्थायित्व का क्रम 3 डिग्री कार्बोधनाइन, 2 डिग्री कार्बोधनाइन, 1 डिग्री कार्बोधनाइन, डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते क्रम में विभिन्न कार्बोधनाइनों के स्थायित्व का क्रम होता है। यहाँ प्राप्त प्राथमिक व द्वितीयक कार्बोधनाइन में 2 डिग्री कार्बोकैटियन अधिक स्थायी है। इट इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटियन। इसका अर्थ यह हुआ कि इलेक्ट्रोफाइल इस द्विबंधित कार्बन परमाणु पर आक्रमण करना चाहेगा। इसे सरल शब्दों में इस प्रकार भी स्पष्ट किया जा सकता है। एल्किल समूह के धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के कारण द्विबंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन परमाणु पर प्रतिस्थापित हो जाते हैं, अतः यह आंशिक ऋणावेशित तथा यह आंशिक धनावेशित। यह कार्बन परमाणु आंशिक ऋणावेशित होने से प्रोटॉन का आक्रमण इस पर होता है, जिससे संगत 2 डिग्री कार्बोधनाइन बनता है जो अधिक स्थायी है। दूसरे चरण में स्टेप सेकंड में संगत एल्किल हैलाइड का निर्माण। प्रथम पद से प्राप्त अधिक स्थायी कार्बोधनाइन पर न्यूक्लियोफाइल जो HI अणु से जनरेट होता है कार्बोधनाइन पर आक्रमण करता है। यह आयोडाइड आयन धनावेशित कार्बन पर आक्रमण कर इससे जुड़ जाता है। इससे 2-आइडोप्रोपेन प्राप्त होता है। अर्थात मार्कोनिकोफ रूल में असममित एल्कीन पर HX अणु के योग से अधिक स्थायी कार्बोधनाइन बनता है
जिससे संगत एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। वेलकम अगेन इन डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ केमिस्ट्री। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन लेते हैं जिन्हें वीडियो पॉज कर आप स्वयं हल कर सकते हैं एवं अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। सो वेलकम अगेन इन अभिज्ञान मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन सेट। फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कंपाउंड एसबीआर से क्रिया करने के लिए मार्कोनिकोव नियम का पालन करता है? एथीन, सिस टू ब्यूटेन, CH3 डबल बॉन्ड CH2, ट्रांस टू ब्यूटेन। हम जानते हैं मार्कोनिकोव नियम असममित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु के योग पर लागू होता है। यहाँ दी गई एल्कीन में एथीन एक सममित एल्कीन है, सिस टू ब्यूटेन सममित एल्कीन, ट्रांस टू ब्यूटेन सममित एल्कीन, जबकि ऑप्शन सी में दी गई एल्कीन असममित है। यहाँ द्विबंधित कार्बन परमाणु पर उपस्थित परमाणु या समूह भिन्न भिन्न है, अतः आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, अभिक्रिया एल्कीन प्लस HI प्रोडक्ट ए होगा। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, नन ऑफ द अबव। उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ एल्कीन असममित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग हो रहा है, अतः उत्पाद मार्कोनिकोव नियम के अनुसार बनेगा। द्विबंधित कार्बन परमाणु में इस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 0। हम जानते हैं कार्बन चतुस्संयोजी होता है। यह द्विबंधित कार्बन अपनी चारों संयोजकताएं अन्य कार्बन परमाणुओं से बैलेंस कर रहा है, जबकि इस द्विबंधित कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 है, अतः HI अणु का ऋणात्मक भाग इस द्विबंधित कार्बन परमाणु से तथा हाइड्रोजन दूसरे द्विबंधित कार्बन परमाणु से अटैच होता है, अतः उत्पाद ए ऑप्शन बी यह होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2 स्टाइरिन असममित एल्कीन प्लस HBr इज इक्वल टू उत्पाद। उपयुक्त अभिक्रिया में उत्पाद होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, नन ऑफ द अबव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ असममित एल्कीन पर HBr अणु ध्रुवीय अणु का योग हो रहा है, अतः उत्पाद मार्कोनिकोव नियम के अनुसार बनेगा। स्टाइरिन अणु में एक द्विबंधित कार्बन परमाणु पर एक हाइड्रोजन तथा दूसरे पर 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, अतः HBr का ऋणात्मक भाग Br इस द्विबंधित कार्बन परमाणु से तथा हाइड्रोजन दूसरे द्विबंधित कार्बन परमाणु पर जुड़ता है, अतः उत्पाद आंसर ऑप्शन सी 1 ब्रोमो 1 फाइनिल एथेन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, मार्कोनिकोव नियम लागू होता है सममित एल्कीन पर असममित एल्कीन पर दोनों प्रकार की एल्कीनों पर। ऑप्शन डी एल्केन पर। हम जानते हैं मार्कोनिकोव नियम असममित एल्कीन जैसे प्रोपीन 1 ब्यूटीन आदि पर लागू होता है, अतः आंसर ऑप्शन बी